ठीक है, नमस्ते सभी को। आप कैसे हैं? यहाँ होना हमेशा की तरह शानदार है। आज शुक्रवार है ना? कई लोगों के लिए सप्ताहांत की शानदार शुरुआत और आज 14 मार्च है। मुझे उम्मीद है कि आप जहां भी हैं आपका दिन शानदार गुजर रहा है। ठीक है, चलिए आपको ऑन पैसिव की चीजों के बारे में अपडेट कर देते हैं। आप सभी ने शायद देखा होगा कि इस समय आप अपने ओईएस में लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। यह अमान्य ईमेल और पासवर्ड कहकर पॉपअप होगा, क्रेडेंशियल्स। ठीक है, इसका मतलब है कि वे इसके पीछे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने पासवर्ड को बदलने की कोशिश न करें, यह देखने के लिए कि क्या इससे मदद मिलती है या कुछ और। ठीक है, इस समय कोई भी आपके इकोसिस्टम तक पहुंच नहीं बना सकता। वे उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारी सह संस्थापक एशले फराह इसके बारे में जानती हैं और जाहिर है कि वे इसे जल्द से जल्द फिर से चालू कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हमें पता चलेगा हम इसे हर जगह पोस्ट कर देंगे ताकि आप फिर से अपने इकोसिस्टम तक पहुंच सकें। लेकिन अभी के लिए बस आराम से बैठें, चिंता न करें। ठीक है जी, और आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आपका कंप्यूटर भी कुछ गलत नहीं कर रहा है। आप बस लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें मैं और बाकी सभी लोग शामिल हैं। ठीक है, तो इस बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो आज प्रश्न और उत्तर का दिन है, शुक्रवार, जो कि लोकप्रिय मांग पर वापस आया है। ठीक है, मुझे कुछ सवाल भेजे गए हैं और चैट में भी कुछ पहले से ही हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो उन्हें चैट में डालें और मैं उन पर चर्चा करूंगा जब तक कि वे कर रहे हैं। तापस गुप्ता, एक ही सवाल बार बार पूछने का कोई मतलब नहीं है। आपने इसे बस 2 बार कहा। मैंने अभी बताया कि ओईएस इस समय लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वे उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये बहुत बहुत जल्द वापस आ जाएगा और ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही सवाल बार बार पूछने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसे कई बार पूछते हैं तो ये अलग जवाब नहीं देगा। तो हम 2 सवालों से शुरू करेंगे, पहले एन लॉन्ग से और फिर हम उन सवालों पर चलेंगे जो वैन ग्लाडिंग ने मुझे ईमेल के जरिए भेजे हैं। और एन लॉन्ग का पहला सवाल है, क्या कई पद होना अभी भी एक लाभ होगा? बहुत अच्छा सवाल है। हम में से कई लोगों के पास ऑन पैसिव में कई पद हैं। मेरे पास भी है और मुझे पता है कि कई लोगों के पास बिल्कुल वही है जिनके पास कई पद हैं। तो क्या ये हमारे लिए ऐसा करना फायदेमंद होगा? बहुत अच्छा सवाल है। अब जो हम जानते हैं वह यह है कि हमारे पास जो भी पद हैं वे अपने आप में एक अलग आय का स्रोत हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वह हिस्सा बिल्कुल नहीं बदला है और इस बात का कोई कारण नहीं है कि यह आगे बढ़ने में वो फायदेमंद नहीं होगा। अगर आप अधिक पदों का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वे आपकी संगठन में हैं और शायद इसके साथ बोनस जुड़े हुए हैं, तो सच कहूं मुझे नहीं पता। लेकिन यह समझने वाली बात है कि अगर आपने पहले से एक संगठन बना लिया है तो यह निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने में अधिक लाभ देगा। लेकिन जहां तक कई पदों का सवाल है, मैं अभी भी मानता हूं कि यह फायदेमंद होने वाला है क्योंकि प्रत्येक एक अलग आय का स्रोत है। ये ठीक है। उसका अगला सवाल है, क्या सक्रिय किए गए खाते अगले चरण के लिए सक्रिय रहेंगे? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक सक्रिय किया गया खाता वह है जिसके लिए आपने पहले चरण में भुगतान किया था। क्या सक्रिय किए गए खाते चरण 2 में भी सक्रिय रहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, मुझे लगता है। ठीक है, सो ये कॉरपोरेट से नहीं आया है, लेकिन मैं जो सोचता हूं वह यह है कि अगर आपके पास अब सक्रिय किए गए खाते हैं, ठीक है, तो पास से उदाहरण के लिए मैंने पहले ही अपने सभी खातों को सक्रिय कर दिया था। मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा। एक अनुग्रह इच्छा अवधि होनी चाहिए, मुझे लगता है, चाहे वह कितनी भी लंबी हो। उन लोगों के लिए जिन्होंने रुकने से पहले अपने खाते सक्रिय किए, मुझे लगता है कि यह अगले चरण में चलेगा। मैं पूरी तरह से गलत हो सकता हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैंने भी अन्य बहुत से लोगों की तरह बहुत समय बिताया है या उन सभी खातों को सक्रिय करने के लिए भी बहुत सारा पैसा खर्च किया। तो मुझे भी लगता है कि यह होगा, लेकिन हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। लेकिन यही मेरी सबसे अच्छी अटकल है, मुझे लगता है, जो मैं इसके साथ कर सकता हूं।
अगला सवाल फिर मैं वेन ग्लैडिंग के पास आऊंगा माइकल चैंपियन के सवाल पर। जल्दी से राजनीति मत करो दोस्त, मुझे खेद है। ये ऐसा सवाल नहीं है जिसका मैं जवाब देने वाला हूं। तो क्या मैं सोचता हूं कि एलोन मस्क और सर ट्रंप हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं? ये ऐसा कुछ नहीं है जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। मुझे यकीन है कि ऐसे कई अन्य मंच हैं जहां आप जा सकते हैं, उस प्रकार का सवाल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वैन ग्लैडिंग संस्थापक अगस्त 2018 से। शानदार। आज इस प्रश्न और उत्तर सत्र के लिए मुझसे ईमेल के जरिए संपर्क करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। उनका पहला सवाल था, कौन सी उभरती तकनीकें या रुझान आपको लगता है कि अगले 5 वर्षों में ऑन पैसिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे बड़ा प्रभाव डालेंगी? बहुत अच्छा सवाल है। फिर से मैं केवल अपनी 2 पैसे की राय दे सकता हूं। मुझे नहीं पता कि इनमें से कोई भी शामिल होने वाला है या नहीं हमारे किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, या यहां तक कि हमारे किसी भी उत्पादों या सेवाओं में लागू किया गया। लेकिन चलो इसे अभी से लेते हैं। पिछले साल में वास्तव में कितनी नई तकनीक, एआई संचालित तकनीक उभरी है जिसे हम पहले से ही जानते हैं। उदाहरण के लिए चैट जीटीपी को देखो, देखो डीप सीक। उदाहरण के लिए हम जिन सभी प्रकार की तकनीकों के बारे में जानते हैं वे पिछले 12 महीनों में आई हैं। क्या मुझे विश्वास है कि वे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और उत्पादों में एकीकृत किए जाएंगे? हाँ, मुझे लगता है हम होंगे। अगर हम उस तकनीक का उपयोग नहीं करते जो आज हमारे अपने पारिस्थितिकी तंत्र या उत्पादों और सेवाओं में उपलब्ध है, तो यह बेवकूफी होगी। कई अन्य कंपनियों ने इसे अपने एआई बॉट्स में एकीकृत किया है, खासकर चैटबॉट्स के मामले में। तो मुझे नहीं लगता कि हम उस प्रकार की तकनीक का उपयोग न करें। तकनीक क्वांटम भौतिकी उदाहरण के लिए इस समय एक बड़ा चर्चा का विषय है। यह क्वांटम कंप्यूटिंग की उन्नत स्थिति है जो चीजों को तेज बनाती है और बाकी सब कुछ। क्या मुझे विश्वास है कि क्वांटम कंप्यूटिंग भी हमारे साथ एकीकृत होने जा रही है? हाँ, क्यों नहीं, हम क्यों नहीं करें। नई और उभरती तकनीक का उपयोग करके इसे आगे बढ़ाने के लिए अग्रणी कैसे बने? टेक्स्ट से स्पीच, स्पीच से स्पीच अनुवाद। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि यह कुछ ऐसा है जिसका हम उपयोग करेंगे और अपने उत्पादों में इसका उपयोग करने में अग्रणी रहेंगे आगे बढ़ते हुए अगले चरण में। और स्पष्ट रूप से ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में सभी अन्य छोटे छोटे पहलू। मुझे लगता है कि इसका हमारे पारिस्थितिकी तंत्र, हमारे उत्पादों और सेवाओं में बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह वॉलेट्स का एकीकरण, पैसे का हस्तांतरण और बाकी सब कुछ को बहुत बहुत आसान बना देता है। मुझे विश्वास है कि यह होगा हमारा एक बड़ा हिस्सा भी। तो क्या मुझे लगता है कि इनमें से सभी का उपयोग किया जाएगा? हाँ, मुझे लगता है कि शायद किया जाएगा। क्या इस बीच? हाँ, मुझे लगता है कि वे हो सकते हैं। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा होगा जो एकीकृत किया जाएगा। जो लोग चैट में सवाल डाल रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनके पास आऊंगा। वेने का अगला सवाल था, ऑन इन पैसिव अन्य सभी से खुद को कैसे अलग करेगा? आई चालित व्यवसाय, वर्तमान में बाजार में ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छा सवाल। तो मूल रूप से हमें सभी से अलग क्या बनाएगा? यह एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि हमारे लिए गर्व का कारण बनेगी। यह एक ऐसी चीज होगी जो हमें पूरी तरह से अलग कर देगी बाकी सभी से अलग। और ये मेरे लिए 2 पहलुओं में है। एक है कि हम क्या देने जा रहे हैं, उसका मूल्य, और दूसरा है मूल्य बिंदु। मुझे लगता है कि अगर हम कुछ बेहतर मूल्य दे सकते हैं तो बेहतर मूल्य से हमारा क्या मतलब है? यह ग्राहक के दृष्टिकोण से 2 समान वस्तुओं को देखने के बारे में है। एक आपको यह देता है, दूसरा आपको यह देता है। ठीक है, कीमत, वे कीमत पर ध्यान देंगे। मैं इसके लिए इस कीमत का भुगतान कर रहा हूं, लेकिन जो उत्पाद एक जैसा दिखता है वही काम करता है, लेकिन इसमें इतना अधिक शामिल है, क्या इसकी लागत भी इतनी ही है?
इसका परिणाम क्या होने वाला है? हम इसे दैनिक आधार पर करते हैं। जब आप किराने की खरीदारी करने जाते हैं तो आप दो के लिए एक की तलाश करते हैं। आप होम ब्रांड की तलाश करते हैं। भाई, आप ऐसी चीजों की तलाश करते हैं जो आपके लिए बेहतर मूल्य हो, जो आपको वही चीज दे। अब तकनीक और उत्पादों के भीतर अगर आप किसी को एक ही चीज और कम कीमत पर दे रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सफल हैं। लेकिन अगर आप किसी को वही चीज देते हैं लेकिन अधिक विशेषताओं के साथ, अधिक घंटियां, झंकारें, उपयोग, जो भी आप इसे कहना चाहें, अगर आप इसे किसी और की तुलना में कम कीमत पर दे रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होने वाले हैं, क्योंकि लोगों को हमारे उत्पादों की जरूरत है। दिन के अंत में ऐश हमेशा कहते हैं, अगर इसकी जरूरत है तो हम इसे विकसित करेंगे। पहले से ही इंटरनेट पर लोगों द्वारा दैनिक आधार पर उपयोग की जाने वाली कई चीजों की जरूरत है जो हम होने वाले हैं। कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, यूआरएल ट्रिम करना, वॉलेट्स और हर तरह की, आप जानते हैं, बहुत सारी चीजें, ई लर्निंग, सब कुछ ठीक है। हम अब इन्हें दैनिक आधार पर उपयोग कर रहे हैं। अगर हम बाजार में प्रवेश कर सकते हैं कम कीमत पर उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य के साथ, वे पहले से मौजूद चीजों से बेहतर हैं, जो हमें बाकी से बहुत ऊपर खड़ा कर देगा। इन सबको सिंगल साइन ऑन के साथ जोड़ें, ठीक है, या एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें आप इन सभी का उपयोग करने के लिए जाते हैं। यह एक और फायदा है। इसमें यह जोड़ें कि उस पारिस्थितिकी तंत्र में हर एक व्यक्ति को केवाईसी के माध्यम से सत्यापित किया गया है, तो आप वास्तव में जानते हैं कि आप सही चीजों पर हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें ही हमारे लिए सिर और कंधे पर खड़ी रहेंगी, बाकी से ऊपर। वैन से एक और सवाल है जिसके बारे में मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं अब चैट पे जाना चाहता हूं। दक्षिण अफ्रीका की रोज ओ को ढूंढना है। उसका एक सवाल था, तुम कहां हो रोज? मुझे ऊपर स्क्रॉल करने दो और फिर हम ब्रदर मैन के पास जाएंगे। वहां तुम हो रोज। दक्षिण अफ्रीका की रोज का सवाल, निश्चित नहीं हूं कि नीचे दिया गया सवाल पहले पूछा गया था या नहीं। जो सब्सक्रिप्शन भुगतान किए गए थे लेकिन क्रेडिट नहीं किए गए, क्या कंपनी अभी भी उन्हें ट्रैक कर सकेगी? मुझे ऐसा लगता है। क्या इसका यही जवाब है? याद रखें, हमें बताया गया था कि पारिस्थितिकी तंत्र का 100% डेटा पुनर्प्राप्त किया गया है, और अगर आप इसे इसी आधार पर लेते हैं तो इसका मतलब है कि पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जो कुछ भी होता है, जैसे कि भुगतान और क्रेडिटिंग आदि, वह सब कुछ अभी भी वहां होगा। तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता रोज कि यह अगले चरण में सुलझाया नहीं जाएगा। ब्रदरमैन का एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि आज शायद चाहता है कि हम साइन करें एक नया एनडीए जिसमें संस्थापकों के लिए अधिक लाभ हो सकते हैं? ठीक है, चलो इसे दो भागों में लेते हैं। ठीक है, क्या मुझे लगता है कि एक नया एनडीए होगा? हाँ, बिल्कुल, यह मेरी राय है। मुझे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि लगभग हर चीज के नए संस्करण आने वाले हैं। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक पूरा नया संस्करण भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन निश्चित रूप से हमें हमारे सीईओ द्वारा बताया गया है कि मौजूदा जो उत्पाद और सेवाएं हम पहले से जानते हैं, उन्हें एक नया रूप दिया जा रहा है, एक अपग्रेड किया जा रहा है, वे अलग होने जा रहे हैं। और मुझे यह भी विश्वास है कि पहले जो कई चीजें गलत हुई, उनके एक हिस्से को संबोधित करने की आवश्यकता है। और इसका एक हिस्सा यह है कि हम अपने सीमाओं को स्पष्ट रूप से लिखित रूप में बताएं कि क्या अनुमति है और क्या अनुमति नहीं है। और यह फिर हमारे नए एनडीएन का हिस्सा होगा जिसे हमें साइन करना होगा। भूलना मत, आप हमारे उत्पादों और सेवाओं के उपयोगकर्ता हो सकते हैं और एनडीए पर साइन करने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल तभी है जब आप पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक सहयोगी बनना चाहते हैं। हमारे उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करके कमीशन बनाने के लिए आपको हमारे उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करने के लिए एनडीए पर साइन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप इसके कमीशन योग्य पक्ष से लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको उस एनडीए पर सहमत होना होगा। अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो इसे साइन मत करें, लेकिन आपको एक सहयोगी बनने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो यह मुझे अगले विषय पर ले जाता है। क्या आपको लगता है कि इस नए एनडीए से संस्थापकों को लाभ होगा? हाँ, मुझे लगता है। एक गैर प्रकटीकरण समझौता।
दोहरे उद्देश्य के लिए होता है, कंपनी की सुरक्षा के लिए, लेकिन यह उस व्यक्ति की भी सुरक्षा करता है जिसने इसे साइन किया है, क्योंकि यह बताता है और निर्धारित करता है कि कंपनी को क्या करना है। जहां तक यह सौदे का हिस्सा है, जितना हमें करना है हमारे सौदे के हिस्से के रूप में, तो क्या मुझे विश्वास है कि यह फायदेमंद होगा? हाँ, मुझे लगता है। क्या मुझे विश्वास है कि हमें एक नया एनडीए साइन करना होगा? हाँ, मुझे लगता है। लेकिन निश्चित रूप से हमें इंतजार करना होगा, आई और बारी देखना होगा। हालांकि अच्छे सवाल हैं, मुझे ये सवाल बहुत पसंद है। चलो एक नजर डालते हैं। तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं दोस्तों, तो आपस में बात करें। और वैसे मेरे भारतीय भाइयों और बहनों को होली की शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि पुराना रंग हर जगह उड़ रहा है और सभी रंग बिरंगे हो गए हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो जब आप इसका जवाब दें तो उसे सवाल के रूप में लिखें, ताकि मैं इसे बहुत आसानी से ढूंढ सकूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कृपया। मैंने वह कर लिया है। चलो मैं और देखता हूं। ठीक है, हम फिर आखिरी पर जाएंगे। फिर वह पूछता है, ऑन पासिव ग्राहक की प्रतिक्रिया को नए फीचर्स और उत्पादों के विकास में कैसे इकट्ठा और शामिल करेगा? बहुत अच्छा सवाल। ईमानदार जवाब यह है, मुझे नहीं पता कि वे इसे कैसे करने वाले हैं, लेकिन, और यहां पर लेकिन है, फिर से मैं हमेशा यही सोचता हूं कि हम क्या जानते हैं। अब आप लोग या यहां बहुत से लोग बिल्कुल उसी पर होंगे जो वेबिनार मैंने किए हैं। और अगर आप याद करें तो उनमें से एक में ऐश ने वास्तव में यह स्पष्ट किया कि वह फीडबैक के लिए एक समर्पित टीम स्थापित करने जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संस्थापकों के भीतर बैक ऑफिस में एक टैब होने वाला था जहां हम फीडबैक विकास टीम को वापस देने के लिए, ताकि विचार दिए जा सकें और अन्य सभी प्रकार के छोटे छोटे हिस्सों को शामिल किया जा सके। क्या मुझे लगता है कि अगले चरण में हमें कुछ ऐसा ही मिलेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि ग्राहक फीडबैक वह नंबर एक क्षेत्र है जिस पर व्यवसायों को ध्यान देना चाहिए, ताकि वे अपनी सही ग्राहक दिशा में व्यवसाय और ग्राहक को वह दें जो वे चाहते हैं, बिना उस फीडबैक के या बिना फीडबैक प्राप्त करने का कोई तरीका होने के आप कैसे जानेंगे? ठीक है, आप जानते हैं, आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन अगर यह कुछ ऐसा नहीं है जो ग्राहक ढूंढ रहे हैं, या वे इसके बारे में खुश नहीं हैं, या वे, ये आप जानते हैं, उनके पास इसके बारे में कुछ संदेह है, आपसे कैसे सुनेंगे या इसके बारे में जानेंगे? आप बस अपने विचार के साथ चलते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि यह सबसे अच्छा विचार है। तो ये संक्षेप में, मैं दृढ़ता से मानता हूं कि आगे बढ़ते हुए कुछ न कुछ तरीके होंगे जिनका हम पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर उपयोग कर सकेंगे, जहां हम उत्पादों, सेवाओं और नए विचारों पर फीडबैक दे सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सभी चीजें होंगी, और यह भी फिर से कुछ ऐसा है जो हमें अन्य व्यवसायों से अलग करेगा, वह है ग्राहकों और व्यवसाय के बीच का यह समागम, ताकि हम इसे ठीक उसी क्षेत्र में चला सकें जहां हम जो करना चाहते हैं। मुझे पता है कि मैं यहां राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस तरह की बात कर रहा हूं कि यह जानना कि क्या आप सही क्षेत्र में हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से एक्स का बड़े पैमाने पर उपयोग करने वाले रहे हैं अपने खुद के प्लेटफॉर्म मिलने से पहले। क्या आपने ये नोटिस किया? वह हमेशा ऐसा करते थे, और वह अभी भी अपने खुद के प्लेटफॉर्म पर ऐसा करते हैं, विचार या चीजें साझा करते हैं जो वह करने वाले हैं पहले से ही। आपको क्यों लगता है कि वह ऐसा करता है? क्योंकि यह उसके लिए यह जानने का एक तरीका है कि यह एक अच्छा विचार है या बुरा विचार, उन लोगों की प्रतिक्रिया से जिन्होंने उसके प्लेटफॉर्म पर इसे पढ़ा। फिर से यह लोगों को एक अच्छा विचार देता है कि क्या वे सही काम कर रहे हैं, क्या यह सही है, क्या यह वही है जो लोग सोचते हैं, यह एक अच्छा विचार है या नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी सिस्टम वे उपयोग करने जा रहे हैं, चाहे वह चैटबॉट हो, फॉर्म हो या विशेष ईमेल हो, जो भी हो, मैं मानता हूं कि यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा होगा जिसका उपयोग अगले चरण में किया जाएगा।
पैट्रिशिया ग्रीन का एक सवाल है, मैं ओ फाउंडर्स में नहीं जा सकता, क्या यह बस इस समय ऐसा ही है? ओ फाउंडर्स बहुत बहुत लंबे समय से सक्रिय नहीं रहा है। ठीक है, ये कोई भी ओ फाउंडर्स में नहीं जा रहा है। ये लाइव नहीं है, कम से कम सितंबर 2024 से ये लाइव नहीं रहा है। वो अगर आप अपने ओईएस पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हैं, ये तो वह रख रखाव के तहत है। ठीक है, इस समय यह रख रखाव के तहत नहीं है, लेकिन हमें अब भी लॉग इन करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, इस समय यह एक लाल रंग का त्रुटि संदेश दिखाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि या तो पासवर्ड या उपयोगकर्ता नाम अमान्य है। दोस्तों, मत जाओ और इसे बदलने की कोशिश करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके पीछे काम चल रहा है, तो उन्हें इसके बारे में पता है, कि हमारे सीईओ को इसके बारे में सूचित किया गया है। ठीक है, तो कृपया ऐसा मत करो। वर्वीना बेनी, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत दयालु होना, ये बिल्कुल प्यारा 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 है, और मैं इसे भी पसंद करने जा रहा हूं और उस पर एक दिल लगाऊंगा। ये रहा। ठीक है, मुझे वापस जाने दो, अगर मैं कर सकूं। मैं कैसे वापस जाऊं? ये रहा। मुझे कुछ और सवाल ढूंढने दें। क्या आपके पास कुछ और सवाल है? पहले सवाल डालें और फिर यह मुझे इसे खोजने में मदद करता है। कर्नल डैनियल ली का एक सवाल है, क्या एक नया प्राइवेट क्रेडिट यूनियन की भविष्यवाणी की जा रही है जो प्रत्येक संस्थापक को एक मैस कार्ड या वीजा कार्ड, डेबिट कार्ड जारी करता है? बहुत अच्छा सवाल। फिर से चलिए हम उस पर वापस चलते हैं। जो हम जानते हैं, जो हम पहले से जानते हैं, वह यह है कि यह निश्चित रूप से हमारे सभी के लिए किसी न किसी रूप में योजना में था। और अगर आप याद करें, तो इसे पहले भारत में उपयोग के लिए रोल आउट किया जाने वाला था। ये सब समस्याएं होने से पहले की बात है, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि यह भविष्य में क्यों नहीं होगा। स्पष्ट रूप से फिर से नया चरण, नया संस्करण, नया जो भी होने वाला है। ठीक है, स्पष्ट रूप से यह निश्चित रूप से हमारे सीईओ पर निर्भर करेगा कि क्या यह कुछ ऐसा है जिसे वह ऑन पैसिव के अगले चरण में उपयोग या शामिल करना चाहते हैं। मैं कल्पना करता हूं कि वॉलेट्स को जिस तरह से सेट किया गया है, ठीक है बाइस, वर्तमान में एक ब्लॉकचेन ओकॉइन डिजाइन के भीतर, यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसका भविष्य में उपयोग किया जाएगा। यह ओकॉइंस का उपयोग करना और अपने वॉलेट में फंड्स का उपयोग करना बहुत आसान बना देता है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि यह कुछ ऐसा है जिसका उपयोग किया जाएगा। और अगर आप याद करें, जब हमें इसके बारे में हमारे सीईओ से बताया गया था, उन्होंने ये भी कहा था कि इसके कुछ हिस्से ऐसे होंगे जिन्हें हम फिर से बेच सकेंगे और कमीशन कमा सकेंगे। इसके अलावा जितना अधिक आप इसका उपयोग करेंगे, छोटे प्रतिशत भी होंगे और आपको इससे भी कमीशन मिलते हैं और बाकी सब कुछ। तो फिर से हाँ, मैं मानता हूं कि ये कुछ ऐसा है जो आगे बढ़ते हुए एकीकृत किया जाएगा। किस तरह, आकार या रूप में, मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक शानदार सवाल है। भाई का एक और सवाल है, क्या आपको लगता है कि संस्थापकों को हमारी वफादारी के लिए और अधिक लाभ देंगे? ये से एक अच्छा सवाल है। ये वास्तव में अच्छा सवाल है। ठीक है, चलो इस पर एक तार्किक तरीके से सोचते हैं। वह निश्चित रूप से जानता है कि जो लोग उसके प्रति वफादार रहे हैं, वह उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा है, हाल ही में उस पॉपअप में भी कहा। उन्होंने कहा कितना आश्चर्य हुआ और हम सभी इस व्यवसाय के बारे में कितने जानकार हैं और हम कितने वफादार हैं आदि। तो वह वफादारी का जिक्र बहुत बार करते हैं, है ना? तो वह ऐसा क्यों नहीं करेगा? क्या वह उन वफादार लोगों को किसी न किसी तरीके से इनाम देगा? यह कैसे काम करेगा, इसके लिए वह क्या करेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन क्या मैं मानता हूं कि वह उन वफादार संस्थापकों को कुछ वापस दे सकता है जिन्होंने इस सब में उसके साथ बने रहे, और हमें, आप जानते हैं, हमारी पैसिव की।
अगली चरण तक पहुंचने में देखा, मैं कोई कारण नहीं देख सकता कि वह ऐसा करने का प्रयास क्यों नहीं करना चाहेगा। हमें मदद करें उस वफादारी के लिए अपनी ही तरीके से। वह लाभ क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होगा उसे जानते हुए, जैसे हम सभी जानते हैं कि वह हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन यह एक अच्छा सवाल है, मुझे यह सवाल पसंद है। ठीक है, तब हम दो और करेंगे और फिर हम इस हफ्ते के लिए इसे समाप्त कर देंगे। स्पष्ट है, मैं अगले हफ्ते वापस आऊंगा। तो अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप उन्हें मुझे ईमेल कर सकते हैं, या आप उन्हें मुझे दे दो। पॉट, कोई भी तरीका ठीक है। तो मैं और सवालों की तलाश कर रहा हूं। रवीन, बेनी ने मुझे एक प्यारा सुपर स्टिकर भेजा और वह कहती है, ऑन पैसिव का एक विचार मुझे हर दिन भविष्य के लिए उत्साहित करता है। कि आप बिल्कुल सही हैं। क्या वो आप कुछ जानते हैं? ऑन पैसिव का विचार वास्तव में सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। अगर आप सिर्फ इस विचार का विश्लेषण करना शुरू करें कि यह कितना आसान, सरल लेकिन अद्भुत है, यह मसीही जी, तो यह आपको उत्साहित कर देता है। ओह ओह, पियरे एटकिंस, क्या आपको पता है कि मुझे पंजीकरण के लिए कितना भुगतान करना होगा? नहीं, मुझे डर है कि कोई नहीं जानता कि पंजीकरण शुल्क आगे बीएम क्या होगा। स्पष्ट है, जब हम फेज 2 पर पहुंचेंगे और वह सब लाइव होगा तो ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा, है ना? तो तब तक मुझे नहीं पता, दुर्भाग्यवश। ठीक है, क्या कोई और सवाल है? अगर मैंने कोई सवाल छोड़ दिया है तो उसे वापस डालें और मैं इसे जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर नहीं तो हम इसे यहीं समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो लगता है कि आज के लिए सभी के सवाल खत्म हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने सवालों का सही जवाब दिया है। मेरी सभी राय याद रखें। ठीक है, कॉरपोरेट से कुछ नहीं, मुझे इसके बारे में बताया गया है। मैं जो कर रहा हूं वह है जो कहा गया है उसे याद करते हुए उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करना जो मेरे सामने रखे गए हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने वाला केवल एक ही व्यक्ति है और वह हमारे सीईओ अश मुफर्रा है। लेकिन एक बात निश्चित है, मैं दृढ़ता से मानता हूं कि ऑन पैसिव का अगला चरण हमसे कहीं बड़ा होने वाला है। यह हमसे कहीं अधिक गतिशील होने वाला है जितना हमने कभी सोचा था। लेकिन इसका एक और पहलू यह है कि ये कुछ बहुत नया, बहुत ताजा होने वाला है जो हमने पहले देखा है। तो क्या मुझे लगता है कि हम करीब हैं? बिल्कुल, हम सच में ऐसा करते हैं। तो आप जानते हैं चीजें बेहतर हो रही हैं। मुझे लगता है शायद आप जानते हैं भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं निश्चित रूप से उत्साहित हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं और अच्छे हैं। अगले शुक्रवार वापस आना। और भी सवाल होंगे और भी जवाब होंगे।